बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में फ़ंक्शन प्रॉमिस सिखाया था, इसी तरह अब मैं आपको यहाँ पर फ़ंक्शन कॉल बैक सिखाऊंगी। पहले मैं इसको कमेंट कर देती हूँ। अच्छा, फ़ंक्शन कॉल बैक का मतलब ये होता है एक फ़ंक्शन के अंदर दूसरे फ़ंक्शन को कॉल करना। ठीक है, बहुत ही आसान सा ईजी सा स्टेप है। इसका पहले मैं आपको सिंपल सा मेथड बताती हूँ, फिर इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करेंगे। सबसे पहले हम फ़ंक्शन बना लेते हैं। ग्रीट के नाम से मैं बना रही हूँ। उसको हम जो पैरामीटर जहाँ देते हैं उसको हमने ऐसे ही एम्प्टी रहने दिया, कर्ली ब्रेसेस दे दी, और उसके बाद इसको हमने ऐसे ही रहने दिया। उसके बाद हम एक और फंक्शन बना देते हैं, लेट एरो फंक के नाम से मैं बना रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ये और पैरेंथेसिस देंगे, और यहाँ पर हम एरो फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर एरो दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद क्योंकि हमने ग्रीट के फंक्शन में एरो फंक्शन को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्रीट, पैरेंथेसिस देते हैं, उसमें हमने जो फंक्शन कॉल करना है वो है एरो फंक। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इसमें आ रहा है एरर क्या आ रहा है कि आपने यहाँ पर मतलब आर्गूमेंट दे दी, जबकि यहाँ तो पैरामीटर में कोई आर्गूमेंट दिया हुआ ही नहीं है, कोई पैरामीटर हमने वो मेंशन ही नहीं किया। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पैरामीटर देंगे, वो हम देंगे क्योंकि हम कॉल बैक का कर रहे हैं तो इसलिए हम कॉल बैक का पैरामीटर पास कर रहे हैं। उसकी टाइप हमने कर दी एन। अब आप देखेंगे ये एरर फ़ौरन चला गया। अब ये तो हमारा मेथड पूरा हो गया, लेकिन अब इसमें जाहिर है कोई हमें कोई चीज़, कोई लाइन भी तो प्रिंट करवानी है ना। विदाउट अगर कोई हमारे फंक्शन के अंदर कोई लाइन होगी नहीं तो इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो क्योंकि हमें कॉल इसको करना है इसलिए हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग पे जाएंगे। मैं लॉग कर लेती हूँ, सॉरी, लॉग किया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई भी मैं ऐसा करती हूँ, हेलो वर्ल्ड कर देती हूँ। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेती हूँ। अच्छा जी, TSC नोट, अच्छा सॉरी, मैंने इसको पावर शेल को खाली किया, कमांड प्रॉम्प्ट नहीं खुला। TSC नोट मेन डॉट JS, एक सेकेंड, अच्छा एक जो मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी, वो ये कि हमने कंसोल डॉट लॉग तक करवा दिया, लेकिन क्योंकि हम ये कॉल बैक का फंक्शन कर रहे हैं तो इसके अंदर हम किसी चीज़ को तो रिटर्न करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पर पैरामीटर दिया है इसको हमने यहाँ पर रिटर्न करवाना है। ठीक है, इसको मैंने एम्प्टी रहने दिया। अच्छा, अब मैं दोबारा से करती हूँ, ज़रा इसको ऊपर करती हूँ। TSC नॉट मेन डॉट JS, देखें हेलो वर्ल्ड टाइप हो गया। अच्छा, ये तो बिल्कुल सिंपल सा था। मैं दोबारा से बताती हूँ, पहले हमने सिंपल सा एक फंक्शन बनाया, उस पर हमने यहाँ पर पैरामीटर पास नहीं किया था, पैरामीटर को पहले रहने दिया। फिर एक और फंक्शन बनाया जो कि एनोनिमस फंक्शन है, एरो फंक्शन हमने बना लिया, उसमें हमने कंसोल डॉट ब्लॉक पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया। और हमने क्योंकि इस फंक्शन के अंदर इसको कॉल करना था तो हमने ग्रीट यहाँ पर लिख के, यहाँ पर जो पैरेंथेसिस है उसमें हमने एक आर्गूमेंट पास कर दिया। क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही पैरामीटर दिए तो इसलिए यहाँ पर एक आर्गूमेंट पास कर दिया। आर्गूमेंट इसका नाम, क्योंकि हमने प्रिंट इसको करवाना है। अच्छा, क्योंकि हमें इसको प्रिंट करवाना है और हमने इस फंक्शन को इसमें कॉल करना है तो हमने यहाँ पर कॉल बैक का पैरामीटर यूज़ करके यहाँ पैरेंथेसिस दे दिया। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सा एक टास्क था। अब हम इसी में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। एडवांस लेवल पे क्या कर सकते हैं हम कि हम यहाँ पर इस चीज़ पे थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करेंगे ज़रा आप देखिए। यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ बैकटिक, सॉरी इसको रिमूव कर दूँ। बैकटिक यूज़ किया, यहाँ मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पर हम हेलो के साथ कुछ और चीज़ लिखते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर मैं दे रही हूँ एक नेम का आर्गूमेंट। ठीक है, लेकिन नेम क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कुछ मेंशन ही नहीं किया हुआ तो इसलिए अभी हम फ़िलहाल यहाँ पर क्रॉस का साइन आएगा। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं हम,
कि यहाँ पर एक मैं एरो फंक्शन में पैरामीटर देती हूँ नेम और उसकी टाइप देती हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब क्योंकि इस फंक्शन को हमने कॉल किया है इस फंक्शन के अंदर, तो हमें क्या करना होगा, जो इस नेम की जो वैल्यू है वो हम पास करेंगे यहाँ पर। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो हमने स्ट्रिंग लगाया और मैं यहाँ करती हूँ निम्रा, अपना नाम दे देती हूँ। अब हम इसको रन करते हैं। मैंने एक छोटी सी इस वक्त मिस्टेक कर दी थी तो मैंने इसे दोबारा से इसको करके दिखाया। TSC अच्छा CLS TSC नोड मेन डॉट JS हेलो निम्रा, ठीक है। एक तरीके का ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है ये। एक और तरीक़ेकार क्या है वो ऊपर हमारा बना हुआ है, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट आउट और इसको अनकमेंट करके मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसमें हमने क्या किया। अच्छा जी, सेम वही चीज़ है। हमने सबसे पहले ग्रीड का फंक्शन बनाया, उस पर हमने कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था। सेम नेक्स्ट फंक्शन बनाया हमने एनोनिमस का लेट एरो फंक्शन के नाम से, और यहाँ पर भी हमने सिर्फ कंसोल डॉट लॉग पे हेलो लिखा और बैकटिक लगा के और डॉलर लगा के ये मैंने नेम लिख दिया, ठीक है। और ग्रीड और एरो फंक्शन का वो कर दिया। अब ये मैं ज़रा आइकन हटा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ इसको थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे करूँ, तो इसका तरीक़ेकार क्या होगा। हम यहाँ पर एक और पैरामीटर पास कर देते हैं। मैं कर देती हूँ न्यू नेम के नाम से नेम, उसकी भी टाइप लिख देती हूँ मैं स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, कॉल बैक में अगर हम जाएंगे तो कॉल बैक में मैं यहाँ पर इसको वो कर देती हूँ, क्या नाम है, एक सेकेंड, न्यू नेम, ठीक है। बस एक छोटा सा हमने चेंज किया। और अब देखिए यहाँ पर हमने क्योंकि 2 पैरामीटर्स दिए और पास हमने जो यहाँ पर वो की है वैल्यू, वो हमने सिर्फ एक दी। क्योंकि पैरामीटर 2 हैं तो हमें यहाँ वैल्यू भी 2 देनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि नेम का जो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रिंट हो, तो वो तो हमने मेंशन ही नहीं किया, तो वो हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। हम लिख देते हैं, जैसे मैं तलहा नाम लिखती हूँ, मेरे वालिद का नाम है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई क्या आंसर आता है। देखें, हेलो तलहा। तो ये 3 टाइप्स थी इसकी कॉल बैक फंक्शन की। एक बहुत ही सिंपल तरीका था, सेकंड मैंने ये बताया आपको, और थर्ड ये था। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।